अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 7। तो आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 17 दैट इज पैरामीटर एंड एरिया ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 17 पैरामीटर एंड एरिया ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स। सो ज्योमेट्रिकल फिगर्स क्या होती हैं? लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस। तो ये सब क्या है? ये ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं। सो इस चैप्टर में हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स के पैरामीटर और एरिया को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पैरामीटर से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पैरामीटर? द डिस्टेंस अराउंड अ प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट्स पैरामीटर। कि एक प्लेन फिगर के अराउंड सराउंडिंग में जो डिस्टेंस होता है दैट इज द पैरामीटर। लाइक एक प्लेन फिगर है, अगर आप उसकी बाउंड्रीज के डिस्टेंस को मेजर कर लें दैट इज द पैरामीटर ऑफ दैट प्लेन फिगर। क्लियर? सो पैरामीटर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हम कहते हैं ऐसी शेप जिसकी 4 साइड्स हों। सो हम उस शेप का पैरामीटर किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? पैरामीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। उसकी जितनी भी साइड्स हैं आप उन सब को सम कर लें, सो दैट इज इक्वल टू द पैरामीटर। नाउ फॉर एग्जांपल दैट पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर शेप का पैरामीटर हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? एज यू नो कि स्क्वायर शेप की तमाम साइड जो हैं वो बराबर होती हैं। सो लेट्स सपोज कि अगर मैं कहता हूं कि इस साइड की लेंथ, लेट्स सपोज कि ये L है, तो सिमिलरली इसकी ब्रेथ को भी मैं L से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और सिमिलरली इस साइड को भी मैं L से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और सिमिलरली इस साइड को भी मैं L से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सो पैरामीटर को नॉर्मली रिप्रेजेंट किया जाता है P के साथ। ओके, सो लेट्स सपोज कि मैं इसका अगर फॉर्मूला ड्राइव करूं दैट पैरामीटर ऑफ स्क्वायर व्हिच इज द सम ऑफ ऑल साइड्स, तो मैं इन सब साइड्स को सम करता हूं। सो दैट इज L प्लस L प्लस L प्लस L। क्लियर? सो इन सबको अगर हम एड अप करें सो इट बिकम्स 4L। सो दैट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर। P is equals to 4L। नाउ पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल। अब आपने एक ट्रायंगल का पैरामीटर फाइंड करना है। अब अगेन लेट्स सपोज कि ये ट्रायंगल है, इसकी एक साइड पर जो लेंथ है इसको मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं A से। सिमिलरली इस साइड की लेंथ दैट इज B और इस साइड की लेंथ दैट इज C। सो पैरामीटर दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। तो मैं इन तमाम साइड्स की वैल्यूज को, लेंथ्स को एड अप कर लूंगा। सो P इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C। क्लियर? सो उन तमाम साइड्स को एड अप करके आप एक ट्रायंगल का पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? सो हम फर्दर कुछ शेप्स को डिस्कस करते हैं। नाउ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर रेक्टेंगल एक ड्रॉ हुआ है, और आपको मालूम है कि रेक्टेंगल की 2 साइड जो हैं वो हमेशा इक्वल होती हैं। नाउ लेट्स सपोज कि इसकी ये साइड पर जो लेंथ होगी सिमिलरली इस साइड पर भी यही लेंथ होगी, और सिमिलरली इसकी ब्रेड्थ जितनी इस साइड पर है इतनी ही ब्रेड्थ इसकी इस साइड पर भी होगी। क्लियर? सो दिस इज द रेक्टेंगल। सो हम इसका पैरामीटर किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? दैट इज सम ऑफ ऑल साइड्स। तो अपने इन तमाम साइड्स को सम कर देना है। सो P इज इक्वल्स टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ and again plus breadth. Okay, so length plus length it becomes 2 length plus b plus b it becomes 2 breadth. Clear? So इन दोनों टर्म्स में 2 कॉमन आ रहा है तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। so 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा यहाँ पे L plus b. so this is the formula of parameter of a rectangle. Clear? so हम इस फॉर्मूले से हम किसी भी रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। Clear? Now the next parameter of a parallelogram. So as you know कि parallelogram की opposite sides जो हैं वो हमेशा equal होती हैं। So let's suppose कि इस साइड पर अगर मैं कहता हूं कि ये लेंथ L है तो इसकी opposite साइड ये होगी, तो इस साइड पर भी लेंथ L होगी। Similarly इस साइड पर मैं कहता हूं कि ये इसकी ब्रेड्थ B है तो इसकी opposite साइड ये है, तो इस साइड पर भी इसकी ब्रेड्थ B होगी। तो अगेन हमने पैरामीटर फाइंड करना है, एंड दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। तो मैं इन तमाम साइड्स को
सम करता हूं, अगेन P इज इक्वल्स टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। क्लियर? तो मैंने तमाम साइड्स को एड अप कर दिया। अगेन लेंथ प्लस लेंथ इट बिकम्स 2L, ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इट बिकम्स 2B। सो 2 इनमें से हम कॉमन ले लेते हैं, सो अंदर रह जाएगा लेंथ प्लस ब्रेड्थ। क्लियर? सो किसी भी पैरेललोग्राम का पैरामीटर आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एरिया। इन ज्योमेट्रिकल फिगर्स का हम एरिया किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम डिफाइन करते हैं। द एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर इज द नंबर ऑफ स्क्वायर यूनिट्स दैट फिगर्स कवर्स। कि एक प्लेन फिगर जितनी भी सरफेस कवर कर रहा होता है, जितनी भी फिगर कवर कर रहा होता है, दैट इज द एरिया ऑफ दैट फिगर। एरिया में हम हमेशा 2 डायमेंशनली बात करते हैं, दैट इज लेंथ एंड द ब्रेड्थ। एरिया में आप किसी भी चीज की थिकनेस को मेजर नहीं करते, सो दैट इज द एरिया। लेट्स सपोज अगर आपसे कहा जाए कि आपने एक लैंड को फर्टिलाइज करना है, सो अब आपको कितना फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड होगा उसको फर्टिलाइज करने के लिए, तो अब आप क्या कैलकुलेट करेंगे? लैंड का एरिया कैलकुलेट करेंगे कि उस लैंड की टोटल लेंथ कितनी है और उस लैंड की टोटल ब्रेड्थ कितनी है। तो अगर आपको लेंथ और ब्रेड्थ मालूम हो जाए, उसका पूरा एरिया मालूम कर सकते हैं आप, और इसके थ्रू आपको यह पता चल जाएगा कि इतना एरिया है, तो आपने इतने एरिया को फर्टिलाइज करने के लिए आपको कितना फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड है। क्लियर? सो हम कुछ शेप्स को डिस्कस करते हैं। नाउ हियर्स एरिया ऑफ स्क्वायर। सो अब एक स्क्वायर शेप ड्रॉ है, और जैसे कि आपको मालूम है कि स्क्वायर की तमाम साइड्स बराबर होती हैं। ओके, लेट्स सपोज दैट दिस इज द लेंथ L। सो ये साइड भी लेंथ L होगी, ये साइड भी लेंथ L, और सिमिलरली ये साइड भी लेंथ L से रिप्रेजेंट की जाती है। सो एरिया को अगर हम जनरली डिफाइन करें, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो इस केस में ब्रेड्थ भी इसकी L है और लेंथ भी इसकी L है। सो दैट्स वाई यहां पर जब हम एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे, सो एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ विच इज L एंड सिमिलरली द ब्रेड्थ विच इज ऑल्सो L। सो L इंटू L इट बिकम्स L स्क्वायर। क्लियर? सो अब अगर मैं लेट्स सपोज के ब्रेड्थ से रिप्रेजेंट करूं कि ये तमाम साइड जो है ये ब्रेड्थ्स हैं, तो मैं यहां पे ये भी लिख सकता हूं दैट एरिया इज इक्वल्स टू ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ एंड दैट इज इक्वल्स टू ब्रेड्थ स्क्वायर। क्लियर? सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। सो एज यू नो कि एक रेक्टेंगल की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। सो let's suppose that this is length L, this is also length L, and similarly this is the breadth B and this is also the breadth B. So अब हमने इसका एरिया कैलकुलेट करना है। So area as we know that equals to the length into breadth. So इसको हम बहुत easily कैलकुलेट कर सकते हैं। That simple area is equals to length into breadth. Okay? So इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम एक रेक्टेंगल शेप का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। So now area of parallelogram. So as you know कि parallelogram की जो opposite sides होती हैं वो equal होती हैं। So let's suppose कि यहां पर मैं कहता हूं कि इस साइड की let's suppose की लेंथ अगर L है, इस साइड की भी लेंथ L होगी, और सिमिलरली अगर इस साइड की ब्रेड्थ B है तो इस साइड की ब्रेड्थ भी B होगी। क्लियर? लेकिन पैरेललोग्राम का एरिया हम कैलकुलेट करते हैं इस तरह से कि आपको बेसिकली जितनी भी फिगर है उसकी आपको हाइट मालूम होनी चाहिए। जितना भी वो प्लेन सरफेस है उस प्लेन सरफेस की आपको हाइट मालूम होनी चाहिए। और हाइट मालूम आप किस तरह से करेंगे? आप बेसिकली उस शेप की जो बेस होती है उसके ऊपर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर वो लाइन होती है जो किसी भी लाइन के साथ 90 डिग्री पर कंसाइड कर जाए। लेट्स सपोज कि मैं इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं इस पॉइंट से,
Okay, so this is the perpendicular on this base and this is the height of the plane surface. Okay, so इस केस में आपको ये हाइट मालूम होनी चाहिए कि उस प्लेन सरफेस की हाइट कितनी है. ओके, सो इसका फॉर्मूला हम किस तरह से लिख सकते हैं, दैट एरिया इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट. ओके, और जैसा कि यहां पर मैंने बेस को b से रिप्रेजेंट किया और हाइट जो कि h से रिप्रेजेंट है, सो एरिया इज इक्वल्स टू b इंटू h. क्लियर? सो इस फॉर्मूले से आप किसी भी पैरेललोग्राम शेप का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट दैट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. लेट्स सपोज कि यहां पर एक ट्रायंगल ड्रॉ है और आपने इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे. अगेन इस केस में भी आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसकी बेस पर. अब लेट्स सपोज कि यहां पर इस बेस को रिप्रेजेंट किया जाता है b से और हम यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑपोजिट वर्टेक्स से. ओके, सो दिस इज द परपेंडिकुलर. सो अब हमें ये हाइट मालूम होनी चाहिए कि कितनी हाइट कवर हो रही है और सिमिलरली आपको ये पूरी बेस की लेंथ भी मालूम होनी चाहिए कि पूरी बेस कितनी है. क्लियर? तो इसका फॉर्मूला हम किस तरह से लिख सकते हैं, दैट एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट. ओके, सो 1/2 b into h. Clear? So this is the area of a triangle. Clear? Now the area of trapezium. So it is a quadrilateral with only one pair of parallel sides. So trapezium जैसा कि आप शेप में देख सकते हैं यहां पर कि ये एक quadrilateral होता है. Quadrilateral मीन कि ऐसी शेप जिसकी 4 साइड्स हो. यहां पर इसकी 4 साइड्स हैं 1 2 3 4. ओके, सो ये quadrilateral है with only one pair of parallel sides, कि इसमें एक पैरेलल साइड का पेयर मौजूद होता है. जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं कि ये साइड जो है ये इस साइड के पैरेलल है. ओके, सो इस शेप का एरिया आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 sum of parallel side into altitude. और altitude क्या है, बेसिकली उसकी हाइट. उसकी हाइट कितनी है, अगेन हाइट के लिए भी यहां पर आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा इसकी बेस पर. लेट्स सपोज कि यहां पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और सिमिलरली यहां पर आपको ये हाइट मालूम होनी चाहिए. नाउ लेट्स सपोज के इसकी बेस की जो पूरी लेंथ है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं ए से और सिमिलरली इस साइड की लेंथ को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बी से. तो जैसे कि हमने फॉर्मूले में भी डिस्कस किया दैट एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स लाइक दिस. ये 2 साइड्स पैरेलल हैं तो a प्लस b इनटू एल्टीट्यूड दैट इज द हाइट. ओके, सो इस फॉर्मूले से आप इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर? सो अब हम डिस्कस करते हैं एक लास्ट शेप. नाउ एरिया ऑफ रोम्बस. जैसे कि आप बोर्ड पर डायग्राम देख सकते हैं कि ये एक रोम्बस ड्रॉ है. अब हम इसका एरिया किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहां पर इस शेप में आपने डायगोनल सबसे पहले ड्रॉ करने होते हैं. डायगोनल्स क्या होते हैं, जो कि ऑपोजिट वर्टेक्स को आपस में ज्वाइन करते हैं. लेट्स सपोज कि एक वर्टेक्स ये है और एक वर्टेक्स ये है, तो यहां पर मैं इनको ज्वाइन करता हूं. दिस इज द डायगोनल और इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं D1 से. क्लियर? सिमिलरली ये भी 2 वर्टेक्स ऑपोजिट हैं, तो इनका डायगोनल भी इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा और इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं D2 से. क्लियर? सो
रोम्बस के केस में आप एरिया का फॉर्मूला इस तरह से लिख सकते हैं दैट एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 into d1 diagonal 1 into d2 that is diagonal 2. क्लियर? सो इस फॉर्मूले से आप एक रोम्बस का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर? सो आई होप अगर आपको ये वैल्यूज गिवन हो तो आप इजीली एक रोम्बस का एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर? सो नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.